दोस्तों नमस्कार। इंडियन ऑयल के द्वारा नर्सिंग और जीएनएम के लिए अपडेट जारी किया है, तो चलिए देख लेते हैं सभी अपडेट को। वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली नई अपडेट नोटिफिकेशन आपको यहां से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप यहां पर देख पाएंगे ये इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर पाएंगे। उसके अलावा मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, तो चलिए पीडीएफ से आप लोगों को सभी अपडेट दिखा देते हैं। तो प्लीज़ आपके दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें यदि आपके काम का नहीं है, ताकि आपके दोस्तों तक ये अपडेट जाए और वो लोग ज्वाइन कर पाएँ। ये यहाँ पे देख पाएंगे पीडीएफ हिंदी में दिया गया है, जो कि भारतीय नागरिकों से आवेदन संबंधी अपडेट बुलाए हैं और इंडियन ऑयल के द्वारा ये कोर्स कराया जाएगा। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम उम्मीदवारों के लिए रहेगा। और पोस्ट जो है, कोर्स की जो सीट है यहाँ पे 30+30 रखी गई है, 30+30। और पाठ्यक्रम का जो विवरण है, बीएससी नर्सिंग जो रहेगा 4 साल का रहता है दोस्तों। उसके अलावा जो जीएनएम रहेगा 3-3.5 साल का रहता है। प्रवेश की मान्यता संबंधी जो अपडेट है आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। बीएससी नर्सिंग के छात्रों को असम ऑयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश मिलेगा। श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय गुवाहाटी से संबंध रहेगा। और पाठ्यक्रम जो रहेगा भारतीय नर्सिंग परिषद जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल रहता है उससे मान्यता प्राप्त है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे आगे। और उम्मीदवारों को रोल नंबर और सामान्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के साथ दस्तावेज को अपलोड करना रहेगा। इसकी लिंक दोस्तों जल्द ओपन होगी, जिसका अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और आपको वेबसाइट भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके वेबसाइट के माध्यम से भी आप देख पाएंगे। आगे यहाँ पे पढ़ पाएंगे उम्मीदवार के पास में मान्यता प्राप्त बोर्ड या काउंसिल विद्यालय या विश्वविद्यालय से 10+2 12th होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। और कम से कम 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, और पीडब्ल्यूडी और अदर कैंडिडेट के लिए 45 मार्क्स, एसटी एससी के लिए 40, और ग्रेस नहीं होना चाहिए दोस्तों आपके 12th क्लास में बायोलॉजी में। उसके अलावा यहाँ पे जन्म तिथि के लिए आपका 10th की जो अंकसूची है, मैट्रिकुलेशन पास है, उससे मान्य किया जाएगा। किसी अन्य दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अदर जो संबंधी अपडेट दिए गए हैं, जैसे कि कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट संबंधी बोर्ड ही जारी करता है, ये ध्यान रखना है। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपके पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है जिनके लिए मांगा गया है। सामान्य परीक्षा का जो स्कोर कार्ड होता है दोस्तों, वो होना चाहिए। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड यहाँ पे लगेगा। एज लिमिट जो रखी गई है, जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तो 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक यहाँ रखी गई है, जिसमें एसटी एससी ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग छूट दी गई है। तो आपको अपडेट पता चल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो 10वीं की मार्कशीट है, उसके अनुसार ही आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट किया जाएगा, जिसके बारे में बता दिया गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अदर अपडेट जो है ये आप देख पाएंगे। आवेदन कैसे करें, तो सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद दोस्तों, और जिन लोगों ने अभी CEE का एग्ज़ाम दिया था, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिया था, उसका यदि रिजल्ट आ जाए, उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। समय जो दिया गया है वो आगे आपको मैं दिखा दूँगा। और दस्तावेज सत्यापन के समय ये सभी आपके पास में डॉक्यूमेंट दस्तावेज प्रस्तुत होना चाहिए, जिससे कि 10th की मार्कशीट हो गई है, ST SC OBC NCL और EWS के डॉक्यूमेंट जिनके साथ लागू होता है। आय प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना रहेगा। और 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र स्वयं या माता पिता का चाहिए। सामान्य प्रवेश परीक्षा स्कोर कार्ड दोस्तों, जो अभी एंट्रेंस से एग्ज़ाम दिए हैं, उसका स्कोर कार्ड भी आपको डाउनलोड करके अपलोड करना रहेगा। आगे आप यहाँ पे देख पाएंगे और वजीफ़ा संबंधी अपडेट दिया है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे चयनित उम्मीदवार को प्रथम वर्ष के लिए प्रतिमाह जो है 2800 रुपये मिलेगा। दूसरे वर्ष सेकंड ईयर में आपको 3000 प्रति वर्ष मिलेगा, प्रतिमाह मिलेगा। तीसरे वर्ष के लिए यहाँ पे 3200 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। और चौथे वर्ष के लिए 3400 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे आपको वजीफ़ा दिया जाएगा। उसके अलावा बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए अतिरिक्त जो लाभ दिए जाएंगे, जैसे कि सभी चयनित उम्मीदवार को मुफ्त छात्रावास दिया जाएगा, रहने की सुविधा दी जाएगी। और अस्पताल में कार्य करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आगे अपडेट बताया है। और आपको यहाँ पे
जो आपका ड्रेस है ड्रेस दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे संबंधित पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने के बाद उम्मीदवार को AOD अस्पताल या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के किसी अन्य अस्पताल में काम करने के लिए आपको समय देना होगा। कम से कम 1 वर्ष तो आपको देना ही रहेगा और अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और यदि जब कार्य करेंगे दोस्तों तो कार्य के दौरान आपको यहाँ पे 16,200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उसके अलावा 1,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा और अन्य जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे दी जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या बताया है, सामान्य निर्देश में बताया है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि शिक्षा योग्यता और अन्य पात्रता मानदंडों के लिए विवरण पूरा विज्ञापन को ध्यान से आपको पढ़ना है तब अप्लाई करना है। किसी भी माध्यम से प्रचार करने पर उम्मीदवार के लिए अयोग्य प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। यदि कोई हो तो उसे ईमेल आईडी में दिए गए संपर्क नंबर से संबोधित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया है कि यदि आपको कोई डाउट है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस माध्यम से यहाँ पे अपडेट में जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि ईमेल आईडी के माध्यम से आप ईमेल कर सकते हैं या तो आपको यहाँ पे संपर्क करना रहेगा। जो 2 नंबर दिए गए हैं इन 2 नंबर में आपको संपर्क करना रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों क्या है अपडेट, महत्वपूर्ण तिथि अस्थायी विषय सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम की घोषणा। तो दोस्तों यहाँ पे तारीख जो है इसका विज्ञापन जो ओपन किया गया है जारी किया गया है वो 23/5/2024 को जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन की लिंक दोस्तों 10/6 से ओपन हो जाएगी और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10/7/2024 रहेगी, जुलाई तक रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिसप्रिंट हुआ है। और परिणामों का प्रकाशन दोस्तों 20 जुलाई तक हो जाएगा और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सत्यापन की तिथि है, रिजल्ट आने के 5 दिन बाद ही किया जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर दोस्त हैं उनसे सॉरी कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों से अभी वीडियो नहीं बना पा रहा था किसी कारणवश, तो अब कंटिन्यू करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।